आज मैं जिस मुल्क का जिक्र करने लगा हूँ उसका पासपोर्ट हासिल करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 साल का अरसा लगता है। कंट्री का नाम है जी पीरू। उस पासपोर्ट के ऊपर इस दुनिया की 150 कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा फ्री है। ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो मेन कानूनी शर्त यही है कि इस कंट्री के अंदर आपको 2 साल काम करना होगा। प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, आप मिसाल के तौर पे वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद सबसे आसान वे यही है कि आप लोग कंपनी एस्टेब्लिश करें। 2 साल के बाद आप इस चीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं कि आप नेशनैलिटी अप्लाई करें और नेशनैलिटी के साथ साथ PR भी हासिल करें। आज मैं जिस मुल्क का जिक्र करने लगा हूँ उसका पासपोर्ट हासिल करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 साल का अरसा लगता है और उस पासपोर्ट के ऊपर इस दुनिया की 150 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी आती हैं वो आप लोग ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी कंट्री है इसके हवाले से हम वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। अच्छा जी, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है क्योंकि अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि उसको कोई भी कंट्री वीज़ा फ्री जो है वो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ तो बहुत हैं मगर वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़ायदा इस वजह से नहीं है। कंट्रीज़ तो वीज़ा फ्री है मगर उसकी अगर टिकट लेते हैं यहाँ से ही आपको रिटर्न टिकट 5 से 6 लाख रुपए की रिटर्न टिकट मिल रही होती है और उन कंट्रीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वहाँ पर जाके आप लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें या आप लोग मज़ीद अपने आप को ग्रो कर सकें। तो मेरे पास मुख्तलिफ कमेंट्स भी आते रहते हैं, मेरे पास मुख्तलिफ सवालात भी आते रहते हैं। लोग अक्सर आते हैं कि आप हमें को मशवरा दें हम किधर जाएं या आप लोग हमें बताएं कि हम लोग किस तरह अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम लोग किस तरह अपने फ्यूचर को ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा जी, पासपोर्ट के ऊपर जिक्र करने लगा हूँ। पासपोर्ट हासिल करना, नेशनैलिटी और उसका क्या प्रोसीजर है, कंट्री कौन सी है। कंट्री का नाम है जी पीरू। इसको पीरू भी पढ़ते हैं, पैरो पे कोई लोग पढ़ते हैं। इसके स्पेलिंग्स हैं PERU। आप लोग इसको प्रॉपर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। इस कंट्री के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश लैंग्वेज है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज स्पेनिश है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते, मगर लैंग्वेज बैरियर तो अगर आप देखें तो आपको शेंजन कंट्रीज़ के अंदर भी आपको लैंग्वेज बैरियर है। शेंजन कंट्रीज़ के अंदर भी आपको स्पेनिश बहुत ज़्यादा एक वो ज़ुबान है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इवन कि दुनिया में भी मैंने ये चीज़ सुनी है कि स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। अच्छा जी, अगली बात करेंगे जी इसमें जाकर हम सेटलमेंट किस तरह कर सकते हैं, नेशनैलिटी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है, आप कम पैसों के अंदर, हर बंदे का यही सवाल होता है कि हम कम पैसों के अंदर किस तरह दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी हासिल करें, किस तरह हम लोग पासपोर्ट हासिल करें। बेहतर तरीका यही होता है कि आप लोग इस कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। विजिट वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो आप दुबई जा सकते हैं या सऊदीया जा सकते हैं या कतर जा सकते हैं, या आप इसको प्रॉपर सर्च करें कि पैरो की एम्बेसी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में, और उन कंट्री में अगर आप इजीली जा सकते हैं तो आप लोग जाएं। या अगर किसी ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, बेशक वो हमारा नंबर डायल करें, हम उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे और प्रोसेस भी जो है वो ईज़िली उनका प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, आप मिसाल के तौर पे वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद सबसे आसान वे यही है कि आप लोग कंपनी इस्टेब्लिश करें। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर SCCP से कंपनीज जो है वो रजिस्टर होती है, आप दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, कि जिस तरह US के अंदर LLC जो है वो आप लोग बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पर जाके आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है और उसी कंपनी पे आप लोगों ने वर्क परमिट अपना इशू कराना है। तो आपका स्टेटस जो है वो वर्क परमिट पे या वर्क पे कन्वर्ट हो जाता है। अब अगली ऑप्शन क्या है, वो जो वर्क परमिट ऑप्शन के साथ साथ जो अगला मौका है या जो अगली अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ये है कि ये वर्क परमिट आपका विद फैमिली निकलता है। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली को बुलाने के बाद आप 2 साल, इसकी जो मेन कानूनी शर्त यही है कि इस कंट्री के अंदर आपको 2 साल काम करना होगा। वो आप एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पे आपने कोई स्टोर बना लिया, जो इन्वेस्टमेंट्स आप लोग आगे पीछे करते हैं या पैसे उड़ाने में करते हैं, तो बेहतर यही है कि आप लोग वहाँ पर जाके कारोबार करें, 2 साल वहाँ पर कमाएँ भी, गुजर बसर करें। 2 साल के बाद आप इस चीज़ पर एप्लीकेबल होते हैं, इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं कि आप नेशनैलिटी अप्लाई करें और नेशनैलिटी के साथ साथ PR भी हासिल करें। अच्छा जी, नेशनैलिटी अप्लाई करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं और तरीका समझाने के साथ साथ उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कानूनी तौर पर या लीगली 2 साल इस कंट्री के अंदर रहना है।
2 साल आपने रह लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट जिस तरह स्पेन के लिए भी यही है कि जब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए वो आपकी पहली रिक्वायरमेंट या पहला टेस्ट जो होता है वो स्पेनिश लैंग्वेज के ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं आप कोशिश करें कि 2 साल के अंदर अगर आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, या आपका कोई दोस्त यार है, या आप लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ जब बिजनेस करते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो आप वो लैंग्वेज को सीख जाते हैं। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हैं, पश्तो ज़ुबान ख़ासतौर पे अगर उसकी मैं बात करूँ तो पश्तो ज़ुबान मुख्तलिफ लोग बोल नहीं सकते मगर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कम से कम 30% या 20% उसके अल्फाज बोल लेते हैं। तो आपने 20% 30% नहीं, आपको 70-80% स्पेनिश आनी चाहिए, उसके बाद आप लोग इस कंट्री के पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस वीज़ा के ऊपर आप शेंजन कंट्रीज़ में इजीली जा सकते हैं, या जिन कंट्रीज़ के ख्वाब आप लोग पाकिस्तान बैठ के देखते रहते हैं और आप 10-10 साल पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, 5-5 साल पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आपके प्रोसेस चलते रहते हैं कि जी इमिग्रेशन के प्रोसेस हो रहे हैं, 2 साल बाद अपॉइंटमेंट आएगी, साल बाद अपॉइंटमेंट आएगी, और साल के बाद पता चलता है कि जिस जगह से अपॉइंटमेंट आनी है वो जगह ही कहीं और शिफ्ट हो गई है, या उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी आ गई है, उनके बायलॉज चेंज हो गए हैं। तो सबसे आसान तरीन तरीका यही है कि आप लोग इस तरह की कंट्रीज़ को चूज़ करें, उनकी इकॉनमी को देखें, आप लोग खुद सर्च आउट किया करें, हम लोग भी आपको तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे, मगर आप लोग ये इंटरनेट के समंदर से ऑथेंटिक न्यूज़ निकालें और ऑथेंटिक लोगों को सुने। जो लोग, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर 100% से 90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग आपको सही इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड नहीं देते। तो इंशाल्लाह ये हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी रहता रहेगा, हम इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन आप लोगों तक फैलाते रहेंगे। हम लोग इसके ऊपर आप लोगों के साथ साथ मजीद जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।